हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की जो गतियां होती हैं वो दो प्रकार के फोर्स की वजह से होती हैं। पहला है आंतरजनिक बल, एंडोजेनिक फोर्स। दूसरा है बाह्यजनिक बल, एक्सोजेनिक फोर्स। बाह्य आंतरजनिक जो बल होता है वो आकस्मिक बल होता है, यानी कि अचानक से होता है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। ठीक है, भूस्खलन होता है एकदम से पृथ्वी का नीचे की तरफ धंस जाना, ये होता है भूस्खलन। जैसे कि आपको याद होगा कि अभी हाल फिलहाल में ही जो जोशी मठ है वो एकदम से नीचे धंसने लगा है, मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। ये जो इस तरह से होता है इसको बोलते हैं भूस्खलन। ठीक है, अब देखते हैं बाह्यजनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स। ये क्या होता है? अपर्दन, अपर्दन और निक्षेपण। अब पहले हम अपर्दन को देखते हैं। अपर्दन क्या होता है? जैसे पहाड़ों का टूट के गिरना, ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है कि जो पहाड़ हैं वो खुद ही टूट टूट के गिर रहे हैं। ठीक है, या फिर हम देख सकते हैं कि जो नदी है, वो नदी अपने जब नदी ऊपर से आती है पहाड़ों से, तो वो पहाड़ों के कुछ अवसादों को नीचे लेके आती हैं। अवसाद मतलब कुछ धूल के कारण, कुछ मिट्टी, या ऐसे गोल गोल से आपने पत्थर देखे होंगे। जब आप गंगा नदी में स्नान करने के लिए गए होंगे तो आपने देखा होगा गोल गोल से पत्थर होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं नदियां अपने साथ लेके आती हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अपर्दन, यानी कि किसी चीज को टूट के गिरना या हटना, इसको हम बोलते हैं अपर्दन। निक्षेपण होता है कि एक जगह इकट्ठा हो जाना। जैसे जो रेगिस्तान है वहां पे रेतीले तूफान आते हैं, तो वो क्या कर जो जब रेतीले तूफान आते हैं तो एक जगह के सारे धूल के कणों को ले जाके कहीं और निक्षेपित कर देते हैं, कहीं और जमा कर देते हैं। जब यहाँ से बालू को पूरे को लेके जाएंगे दूसरी जगह जमा कर देंगे, उसको हम बोलते हैं बालू टिब्बा। तो जो बालू टिब्बा उदाहरण होते हैं वो किसके होते हैं? निक्षेपण के। नदी का बहता जल, नदी का बहता हुआ जल, और पवन, पवन यानी हवा का जो चलती है। समुद्री तरंगे, जो समुद्र में लहरें आती हैं जाती हैं, वो कौन से बल की वजह से होती हैं? बाह्यजनिक बल की वजह से। हिमनद, हिम माने बर्फ, नद माने नदी। तो जो हिमनद है, ये जो क्रियाएं होती हैं ये भी बाह्यजनिक बल की वजह से होती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये जो बल है ये क्यों कार्य करते हैं? ऐसी इनको कार्य करने की क्या जरूरत है, मतलब क्यों कार्य करते हैं? तो आइए मैं बताती हूँ विस्तार से। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक्स, ये जो सिद्धांत है ये प्लेटों पे कार्य करता है। आइए मैं आपको वर्ड मैप में समझाती हूँ। ये जो हमारी पूरी पृथ्वी है तो ये कुछ प्लेटों में बटी हुई है। 6 प्लेट जो है वो बड़ी प्लेट हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और ये प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, और ये यूरेशिया की प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया की प्लेट। कुछ प्लेट छोटी हैं, जो द्वीप समूह है वो छोटी प्लेट है, जैसे फिलीपींस, फिजी और कैरेबियन द्वीप। ये जो प्लेटें हैं ये छोटी प्लेट है। ये प्लेटें कार्य करती हैं कैसे? अभिसारी परिसीमन। जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है? अर्थ क्यूक होता है, यानी कि भूकंप आते हैं। ठीक है, या इन्हीं इन्हीं प्लेटों की वजह से क्या होते हैं? पर्वतों का, पहाड़ों का निर्माण होता है, इन्हीं प्लेटों की वजह से। ठीक है, दूसरी जो प्लेट है ये है अभिसारी परिसीमन, यानी कि जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा है वो बाहर आएगा, तो उसकी वजह से कौन सी क्रिया होती है? ज्वालामुखी। तीसरा है रूपांतरण परिसीमन। रूपांतरण परिसीमन है एक जब प्लेटें एक दूसरे से रगड़ा खाती हैं, मतलब एक प्लेट ऊपर की तरफ जा रही है और दूसरी प्लेट नीचे की तरफ आ रही है, तो दोनों एक दूसरे से सट के चल रही हैं, उसको बोलते हैं रगड़ा खा रही हैं, उसको बोलते हैं रूपांतरण परिसीमन। आपके जो सिलेबस का है वो केवल इतना ही है। ठीक है, पृथ्वी की गतियां एनसीईआरटी में इतना ही दिया है, लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बता दिया है आपको, ताकि आपको ये याद रहे कि ये क्रिया होती क्यों है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह के एनसीईआरटी फैक्ट के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता।